और अब बड़ी खबर आपको बताते हैं, नीट पेपर लीक केस में 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। सीबीआई ने ये चार्जशीट दाखिल की है। राउस रेवेन्यू कोर्ट में दाखिल की गई है चार्जशीट। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी है। नीट पेपर लीक केस में ये चार्जशीट दाखिल की गई। 13 आरोपी बनाए गए हैं जिनके खिलाफ ये चार्जशीट दाखिल की गई और राउस रेवेन्यू कोर्ट में दाखिल इस चार्जशीट पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। नीट का पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सीबीआई ने गहन जांच की है। एजेंसी ने चार्जशीट के साथ बड़ी संख्या में सबूत इकट्ठा किए हैं, जिसमें 360 गवाहों के बयान, 422 दस्तावेज और 43 बड़े सबूत शामिल हैं। कई राज्यों में 92 जगहों पर छापेमारी की गई। फोन, लैपटॉप, डिजिटल डिवाइस और बरामद दस्तावेज की फॉरेंसिक जांच की गई। साथ ही आरोपियों के बैंक खाते, बैंक लॉकर और एक डीमैट खाते को भी फ्रीज किया गया है, जिसके आधार पर अब आरोपियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में तेजी से सुनवाई और कानूनी कार्रवाई चलेगी। महाराष्ट्र के अहिल्यानगर से खबर है, जहां पारिवारिक क्लेश का एक सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। जहां एक महिला ने चलती कार को रोकने की कोशिश की और फिर कार के बोनट पर चढ़ गई। उसके बाद कार ड्राइवर बोनट में बैठी महिला को लेकर कार दौड़ाने लगा। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग कार के पीछे दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि स्विफ्ट कार के बोनट पर बैठी महिला को लेकर आरोपी कार को दौड़ा रहा है। जिस कार में महिला बोनट पर बैठी है उसका नंबर MH12KJ 6983 है। इन्हीं तस्वीरों में दिख रहा है कि महिला कार के अंदर बैठे व्यक्ति से कुछ कह रही है, लेकिन कार ड्राइवर कार को नहीं रोकता। इसी के चलते सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। फिलहाल वायरल वीडियो और गाड़ी नंबर के आधार पर पुलिस ने संज्ञान ले लिया है, जबकि इस मामले में अभी तक कोई शिकायत नहीं दर्ज हुई। खबर कर्नाटक से, जहां मांड्या में किसानों ने तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ने के CWRC के आदेश के खिलाफ अपना विरोध तेज कर दिया है। और वहां से किसानों के विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीर आई, उसमें भारी संख्या में किसान मशाल जलाकर और ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन करते दिखाई दिए। किसानों ने तमिलनाडु के लिए कावेरी का पानी छोड़ने के CWRC के आदेश के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। भारी संख्या में किसान जलती मशाल के साथ बीच सड़क पर अपना विरोध दर्ज करते दिखाई दिए। दरअसल कावेरी नदी बेंगलुरु के साथ साथ मैसूरू और मांड्या के लिए भी पेयजल का प्रमुख स्रोत है। राज्य सरकार उपलब्ध जल भंडार को अगले साल मार्च या अप्रैल तक बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है, जिससे किसानों में नाराजगी है। मूंग की 100% सरकारी खरीदी और खाद्य वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर भोपाल पहुंचे करीब 2000 किसानों को नर्मदापुरम रोड पर बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के पास रोका गया, जिसके बाद किसान होशंगाबाद रोड पर डटे हैं। किसान प्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच देर रात 1 घंटे तक चली बैठक बेनतीजा जा रही। किसानों ने सरकार का 1 सप्ताह का समय देने का प्रस्ताव ठुकराते हुए आज मुख्यमंत्री आवास घेरने का ऐलान किया है। आंदोलन के चलते नर्मदापुरम रोड पर ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा, जबकि होशंगाबाद रोड, एम्स, बंसल प्लाजा और कटारा हिल्स रोड पर जाम के हालात बने हैं। जब तक 100% मूंग खरीदी और ई टोकन व्यवस्था खत्म करने का फैसला नहीं होता, तब तक आंदोलन अनिश्चितकाल तक जारी रहेगा। और अब देखिए राज्यों से जुड़ी 5 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश ने भीषण तबाही मचाई। कई इलाके जलमग्न हो गए, जिसके चलते प्रशासन ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। इसी के साथ प्रशासन ने नदी किनारे के गांवों को सतर्क करने की चेतावनी दी। उत्तराखंड के देहरादून में क्षतिग्रस्त हुए पुल के हिस्से की मरम्मत का काम पूरा है, जिसके बाद रास्ते पर ट्रैफिक दोबारा फिर से शुरू हो गया। बता दें कि भारी बारिश के चलते पुल का हिस्सा टूट गया, जिसके बाद सीएम धामी के आदेश पर 12 घंटे के अंदर काम पूरा कर लिया गया। राजस्थान में नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान के तहत करौली पुलिस ने मादक पदार्थ को नष्ट किया। पुलिस लाइन परिसर में ड्रग्स को आग से जलाकर राख किया गया। बता दें, जलाए गए ड्रग्स की कीमत करीब 3 करोड़ रुपए थी, जो अलग अलग कार्रवाई में जब्त किए गए थे। राजस्थान के टोंक में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पानी दौड़ रहे करंट की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा बस स्टैंड के पास हुआ, जिसका CCTV भी वायरल हो रहा है। जम्मू कश्मीर के चिनाब रेल ब्रिज से गुजरती वंदे भारत एक्सप्रेस का एक खूबसूरत नजारा सामने आया। इसमें मानसून की धुंध के बीच हवाओं को चीरती हुई ट्रेन गुजर रही है, जो नजारे को और अद्भुत बना रही है।